धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ कौन कौन सी खादें आज हम मिलाकर डालने वाले हैं ताकि हमारी फसल जो है वो पहले से बेहतर हो और उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिले। धान की फसल में दूसरी यूरिया का मतलब है कि जब धान की फसल अच्छी तरीके से चल रही है और धान के पौधे जो हैं वो अच्छे बढ़वान पकड़ चुके हों, तो ऐसी स्थिति में हमें अतिरिक्त पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, तब हम दूसरी यूरिया का प्रयोग करते हैं। और आज हम अपने खेतों में वही काम करने वाले हैं। दूसरी यूरिया के रूप में क्या क्या और मिला के डालने वाले हैं जो कि हमारे धान के कल्लों का फुटाव अच्छा हो जाए और पौधे की जो ग्रोथ है वो रुके ना और उसमें जो अतिरिक्त पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। आज हम दूसरी यूरिया के रूप में अपने खेत में 3 प्रकार की खाद यानी फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग करने वाले हैं। मिक्सर हमारा तैयार हो रहा है अच्छे से। यहाँ पे हमने जो यूरिया ली है उसको हमने सिर्फ 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले रखा है। साथ में हमने एक मल्टी जिंक को पकड़ रखा है जिसमें माइक्रो फर्टिलाइज़र बोलते हैं हम, 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एक बैग लिया है। दूसरा हमने टेरामीन वायर का लिया है जो प्लांट न्यूट्रिएंट है जो कि 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है। अब थोड़ा हम इसके बेसिक के बारे में समझते हैं कि भाई यूरिया जो है हमारी सेकेंड डोज में पौधे पे क्या वर्क करेगी। यूरिया का काम है कि हमारे पौधे की जो ग्रोथ है, जो लंबाई है वो प्रॉपर बनती रहे, बढ़ती रहे और पत्तियां जो है ना वो बिल्कुल हरी भरी रहें और स्वस्थ पत्तियां रहें। ये यूरिया का काम है जो कि नाइट्रोजन के रूप में पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी जो फर्टिलाइज़र मैंने ली है यहाँ पे मल्टी जिंक ली है जो कि इसमें जिंक सल्फेट 33% है और साथ में इसमें सल्फ़र जो है वो 15% है। तो ये जिंक का काम करेगा पौधे पे। इसका काम सिर्फ ये है कि पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ती हैं, जो पौधे में जिंक की कमी होती है उसको ये पूरा करता है। इससे पौधा हरा भरा रहता है और इसकी ग्रोथ प्रॉपर चलती रहेगी। ये है जिंक का काम। अब हमने तीसरी जो फर्टिलाइज़र ले रखी है वो टेरामीन वायर की है जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट इसको हम बोल सकते हैं। पौधे को जो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो उसी में ये लगभग पूरा हो जाता है। तो इसमें 17 तो पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पूरा करता है ये बैग। और ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग है, यानी वायर का है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, मल्टी जिंक इसको हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो जिंक है वो जिंक आपको मिलेगी, मैग्नीशियम मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा और सल्फ़र भी मिलेगा। तो लगभग पौधे को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो ये तीनों खादें एकदम अच्छे से जोड़ देंगी और कल्ले में फुटाव पहले से भी अच्छा होगा और जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है ना पौधे की वो बढ़ जाएगी। अगर आप सही समय से सही डोज और सही मात्रा में अगर आप डालते हैं तो आपके धान की यकीनन पैदावार कम से कम 30 से 40% बढ़ जाती है और ऐसे में कहीं न कहीं आपको वो बेनिफिट देखने को मिलता है। पहला पॉइंट यही रहता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड डोज आपकी अगर लेट होती है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पैदावार डाउन हो सकती है और वो खाद जो है कहीं न कहीं पौधे पे अच्छा वर्क नहीं कर देगी। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सेकेंड डोज आपको सही समय पे अगर लगानी है तो आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो लगभग 3 से 4 अगर हो जाती हैं तो आप सही समय होता है उसको खाद यानी सेकेंड डोज डालने का। ये एक अच्छा पॉइंट है। फर्टिलाइज़र ना ज़्यादा डालनी है ना ही कम डालनी है। अगर कम रहेगी तो भी पौधा जो है जो पोषक तत्वों की जितनी मात्रा चाहिए होती है वो वर्क नहीं करती है। तो आप जहाँ से भी, जिस दुकान से भी फर्टिलाइज़र ख़रीदने जाते हैं तो सही मात्रा अगर दुकानदार बताता है तो आप उतनी ही मात्रा में उसको डालें। आप जब धान को या गेहूं की फसल को या धान की फसल को जब भी बेचने जाएंगे मार्केट में तो दाना जब आपका अच्छा होगा तो आपको मार्केट में भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी है तो आप अभी देखिए, एंड में आपको 2 वीडियोस दिख रही होंगी। आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है कि इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली है
तो लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हम रोकेंगे, अगली वीडियो में फिर से एक और नए टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।